This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन यानी क्वाड संगठन की दूसरी बैठक होने वाली है, वो भी अगले साल सितंबर के महीने में यानी साल 2022 में। इस बैठक में शामिल होने वाले देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस बात की जानकारी दी है जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने। उन्होंने कहा कि जापान सितंबर 2022 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के साथ अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जापान के योशिमासा हायाशी ने कहा कि इस साल बैठक सितंबर में हुई थी। चूंकि इसे अब से सालाना आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि अगली बैठक भी सितंबर में होगी। क्वाड पार्टनर्स देशों ने अभी इस आयोजन का समन्वय करना शुरू कर दिया है। हालांकि आयोजन स्थल या इसके लिए सटीक तरीकों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ समाचार एजेंसी क्योदो ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि क्वाड नेताओं की दूसरी बैठक जापान में हो सकती है। आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन के बढ़ते आधिपत्य का विरोध एजेंडे में होने की उम्मीद है। क्वाड की पहली शीर्ष स्तरीय बैठक मार्च में ऑनलाइन हुई थी, जबकि पहली व्यक्तिगत बैठक सितंबर में आयोजित हुई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्वाड है क्या। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आसान भाषा में कहे तो क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश शामिल हो सके। 2007 में शुरू होने के बाद क्वाड अगले 10 सालों यानी 2017 तक निष्क्रिय रहा। इससे पहले क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने क्वाड के एजेंडों में कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीक जैसे मुद्दों पर जोर दिया था और वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी दिया था। वैसे तो क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है, लेकिन चीन इससे खासा परेशान है। उसे लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश कर रहे हैं। चीन से अगर कभी भी युद्ध होता है तो धरती, आसमान और समंदर तीनों ही मोर्चों पर हिंदुस्तान का पलड़ा हमेशा से भारी रहने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सहयोगियों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ अमेरिका लगातार हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने का वादा कर चुका है, तो वहीं अब भारत ने हिंद महासागर में अपना एक नया सहयोगी भी खोज लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब क्वाड समूह का गठन हुआ था तब भी चीन ने अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस समूह का गठन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।